नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। आज समाजवादी पार्टी के लड़के गलती करके दिखाएं। योगी जी वो हाल करेंगे सोचा नहीं होगा। पहले बेटियों का निकलना मुश्किल था, आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था। और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वाराणसी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी प्रयागराज में चुनावी रैली को संबोधित किया। परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित कर पीएम मोदी ने फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा सीटों के बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने एसपी पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि एसपी शासनकाल में प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली और बम चलते थे। दुकानदार और व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे। आज बीजेपी सरकार माफिया के महलों को ढहाकर वहां गरीबों के लिए मकान बनवा रही है। यहां खुलेआम सड़कों पर बम चलते थे, गोलियां चलती थी। गुंडे माफिया बेखौफ अपनी शेखी बगाड़ते थे। सीधे सच्चे लोग दहशत में जीते थे। यहां के दुकानदार, यहां के कारोबारी भूल सकते हैं क्या कि उनकी हालत रहती थी उस समय। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, माफिया के खिलाफ यहां सफाई अभियान चल रहा है। सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था। अब उसके अवैध महल तोड़कर भाजपा सरकार वहां गरीबों के लिए घर बनवा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठे चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की। उन्होंने श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बस्ती और आजमगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने विरोधी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में गुंडे व भूमाफिया जेल में हैं, कुछ का राम नाम सत्य हो गया है, कुछ को उल्टा लटका दिया गया। सपा माफियाओं को संरक्षण देती है, इसलिए हमारे इस कदम से उसको पीड़ा हो रही है। कांग्रेस के शासनकाल में रोज आतंकी हमले होते थे, आज सीमा पार के आतंकी खामोश हो गए हैं। पड़ोसी को पता है कि ये आज का हिंदुस्तान है, छेड़ने पर छोड़ेगा नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब भी हुआ है, यह अनर्थकारी हुआ है। यह गठबंधन देश के लिए विनाशकारी हुआ है। याद करिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के समय अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमला होता है, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है। ये सभी लोग उस समय मौन रहते थे, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज आतंकवाद को समाप्त किया जा चुका है।
अब कोई बोलता था पटाखा भी जोर से फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं। एसपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की ओर बढ़ रहे थे। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को रोक रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे। और पुलिस से भी कहूँगा आप यहीं पे जी में रहिए, आप आगे मत जाइए। आप पुलिस के लोगों से मैं कहूँगा डी के अलावा न जाए कहीं भी। डी के खड़े रहे, डी के खड़े रहे, डी के खड़े रहे। दो लोग एक नंबर। हमारे अपने जो पुलिस के भाई लोगों से कहिए केवल डी में रहे, उससे आगे न जाए। और जितने भी अंबेडकर नगर में शिवपाल यादव के भाषण के दौरान टूटा मंच। मंच टूटने से कार्यकर्ता गिर गए। बाल बाल बचे शिवपाल यादव मंच पर। भीड़ अधिक होने के चलते वहां पर मंच टूट गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा के समर्थन में जलालपुर में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक तरफ आजमगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा में कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, तो दूसरी तरफ अंबेडकर नगर में शिवपाल यादव की रैली में मंच ही टूट गया। इस वक्त मंच टूटा, उस समय शिवपाल यादव वहीं पर बैठे थे। तभी अचानक कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने से मंच टूट गया और शिवपाल यादव भी बाल बाल बचे। पड़ेंगे 25 तारीख को, तो आपकी जिम्मेदारी है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने भोजपुरी भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील की। धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई। ई जवन आजमगढ़ है ना, ई हम समाजवादी के करेजे, ई हम समाजवादी के करेजा में बसल है। एक माटी के कण कण से हमनी के प्यार बाटे और हमनी के मरते दम तक ये प्यार और लगाव ऐसे ही बनल रही। भदोई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक जनसभा कर हेलीपैड पर पहुंचे। उसी दौरान बेकाबू कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। पुलिस को हालात संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान हालात को संभालने के लिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला। इस दौरान अखिलेश यादव ने खुद कार्यकर्ताओं को समझाया। उसके बाद अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर हेलीपैड से उड़ा। जौनपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी श्याम सिंह यादव के लिए वोट की अपील की। संबोधन के दौरान बीएसपी सुप्रीमो ने एसपी, कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेकर निशाना साधा।